युग कुल 4 बताए गए हैं। पहला सतयुग, दूसरा त्रेता युग, तीसरा द्वापर युग और चौथा कलयुग। युग के क्रम को अगर देखा जाए तो यह क्रम विरोधाभासी प्रतीत होता है, जिसमें त्रेता यानी 3 यह दूसरा युग है और द्वापर यानी 2 यह तीसरा युग है। चारों युगों में त्रेता युग दूसरे स्थान पर और द्वापर युग तीसरे स्थान पर होने के पीछे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं हैं और उन महत्वपूर्ण घटनाओं को खास तरीके से दर्ज किए जाने की वजह से ही युगों का क्रम इस प्रकार से है। मगर ब्राह्मणों ने उन महत्वपूर्ण घटनाओं के सत्य इतिहास को विकृत करके उनकी जगह ब्राह्मणी कपोलकल्पित कहानियां प्रस्तापित की थी, जो अब तक प्रचलित ही है। और यही कारण है कि मूल भारतीयों पर ब्राह्मणों का वर्चस्व मुख्य रूप से धर्म की वजह से ही है। अगर हमें ब्राह्मणों का वर्चस्व नष्ट करना है तो हमें ब्राह्मणों द्वारा प्रस्तापित और प्रचलित कपोलकल्पित कहानियों को नष्ट करना होगा, और उसके लिए हमें अपने सही इतिहास को पुनर्स्थापित करना होगा। और इतिहास को पुनर्स्थापित करने के लिए सबसे पहले हमें अपने इतिहास का पुनर्लेखन करना होगा। इसी पुनर्लेखन की कड़ी में हम आज युगों के असली इतिहास को ढूंढने वाले हैं। चारों युगों के क्रम में सतयुग यह पहला युग है, और सतयुग के बारे में कहा गया है कि सतयुग में विष्णु के 4 अवतार हुए थे। वे अवतार है मत्स्य, वराह, कूर्म और नरसिंह। असल में अवतार यह संकल्पना बुद्ध की है, और इस बात का सबूत है बुद्ध का लंकावतार सूत्र। लंकावतार सूत्र में मगधराज अजातशत्रु को ही रावण के अवतार में पेश किया गया था। मगर अवतार कथाओं में ब्राह्मणों द्वारा विष्णु को मुख्य भगवान बताकर बाकी सभी उनके अवतार बताए गए हैं। लेकिन सत्य इतिहास तो यही है कि विष्णु का उदय ही वैष्णव पंथ यानी 5वीं-6वीं शताब्दी के बाद हुआ था। इसके अनुसार तो फिर विष्णु अवतारों के क्रम में सबसे आखिरी अवतार साबित होते हैं। मगर ब्राह्मणों द्वारा इतिहास का विकृतीकरण करने की वजह से यह अवतार क्रम भी उलट पुलट हो गया है। असल में अवतार क्रम इस प्रकार से होना चाहिए: नरसिंह, वराह, मत्स्य, कूर्म, वामन, परशुराम, राम, बलराम, कृष्ण और फिर सबसे आखिरी में विष्णु। ब्राह्मणों द्वारा किए गए उलटफेर के वजह से ही कलयुग के विष्णु को सतयुग में और सतयुग के बुद्ध को कलयुग में बताया गया है। जिन्हें सतयुग के 4 अवतार कहा गया है, वह 4 अवतार प्रतीकात्मक रूप में नरसिंह यानी बुद्ध, वराह यानी सारिपुत्र, मत्स्य यानी मोदगलायन और कूर्म यानी कश्यप है। स्वयं धम्म के निर्माता बुद्ध और उनके 3 मुख्य धम्म के वाहक सारिपुत्र, मोदगलायन और काश्यप को सतयुग के 4 अवतार कहा गया है। इन चारों अवतारों में सारिपुत्र और मोदगलायन की मृत्यु बुद्ध से पहले ही हो जाती है, और बुद्ध के मृत्यु यानी महापरिनिर्वाण के साथ ही सतयुग का अंत हो जाता है। और चौथे यानी काश्यप को त्रेता युग में अलग नाम और अवतार के रूप में पेश किया गया है। अब सवाल यह है कि पहले युग को सतयुग ही क्यों कहा गया था? इसका जवाब यह है कि सिद्धार्थ गौतम ने मरणांतक परिश्रम करके 6 वर्षों के अथक प्रयास से सत्य का शोध कर ही लिया, इसलिए ही सिद्धार्थ गौतम बुद्ध कहलाए थे। बुद्ध के सत्य मार्ग का, सद्धर्म का उपदेश सुनते ही गांव के गांव, शहर के शहर, नगर के नगर सत्य मार्गी बन जाते थे। बुद्ध के सद्धर्म के प्रचार की वजह से हर तरफ सत्य का ही बोलबाला था, इसलिए ही बुद्ध को सत्या और सतनाम भी कहा जाता था। और यही कारण है कि बुद्ध के सत्य धर्म और बुद्ध के सत्या और सतनाम की वजह से ही पहले युग को सतयुग कहा गया था। सतयुग के बारे में कहा गया है कि सतयुग में पाप और अधर्म निचले स्तर पर था, क्योंकि बुद्ध की शिक्षाएं पंचशील, अष्टांगिक मार्ग और पारमिताएं यह पाप और अधर्म को नष्ट करने की ही शिक्षाएं देती थी। इसलिए सतयुग में पाप और अधर्म सबसे निचले स्तर पर ही था। ऐसा कहा गया है कि सतयुग में मानवता देवताओं द्वारा शासित होती थी। बुद्ध के समय में आम जनता से लेकर राजा महाराजाओं के मार्गदर्शक बुद्ध और उनके भिक्खु ही थे। बौद्ध भिक्खु को ही देव कहा जाता था, और उन देवों के गुरु बुद्ध थे, इसलिए ही बुद्ध को देवों के देव महादेव भी कहा जाता था। देव भिक्खु को ही कहा जाता था, और भिक्खु मानवों के मार्गदाता थे, और इसलिए ही यह कहा गया कि सतयुग में मानवता देवताओं द्वारा शासित होती थी। सतयुग को कृत युग भी कहा जाता है। कृत का अर्थ होता है निर्माण किया हुआ। बुद्ध ने स्वयं प्रयत्न से धम्म का आविष्कार किया था, और भिक्खु संघ के माध्यम से उस धम्म को आचरण में परिवर्तित करके
एक आदर्श और सत्यवादी समाज का निर्माण करके भी दिखाया था। इसलिए ही सतयुग को कृतयुग भी कहा जाता है। ऐसा कहा गया है कि सतयुग में सनातन धर्म था। इस एक शब्द सनातन से ही यह बात साबित हो जाती है कि सतयुग बुद्ध काल को ही कहा गया है, क्योंकि बुद्ध का धम्म ही सनातन है। बुद्ध ने स्वयं कहा है कि एस धम्मो सनातनो। सनातन का अर्थ होता है शाश्वत या अंतिम सत्य, और यही अंतिम सत्य है कि न ही वेरे न वेरानि सम्मन्ति ध कुदाचन अवेरने च सम्मन्ति एस धम्मो सनातनो। अर्थात वैर से वैर कभी शांत नहीं होता, अवैर से ही शांत होता है, और यही सनातन धर्म है। बुद्ध का धम्म ही सनातन है। इसलिए ही यह कहा गया कि सतयुग में सनातन धर्म था। सतयुग में समुद्र मंथन भी हुआ था, ऐसा भी कहा गया है। ब्राह्मणों ने पुराणों में जिस कथा को समुद्र मंथन के नाम से लिखा हुआ है, असल में वह कथा बुद्ध के महापरिनिर्वाण सूत्र की नकल ही है। पूरे के पूरे महापरिनिर्वाण सूत्र को नकल करके ही ब्राह्मणों ने समुद्र मंथन की कथा लिखी थी। बुद्ध का महापरिनिर्वाण ही ब्राह्मणों का समुद्र मंथन है। इसलिए यह कहा गया है कि सतयुग में समुद्र मंथन भी हुआ था। सतयुग में धर्म एक बैल के रूप में दर्शाया गया है, और उस बैल को नैतिकता का प्रतीक भी कहा गया है। सतयुग की अवधि में वह बैल अपने सभी 4 पैरों पर खड़ा था, और उस धर्म बैल के पैर प्रत्येक युग में एक से कम हो जाते हैं, ऐसा भी कहा गया है। सतयुग में धर्म को बैल के रूप में दर्शाने का कारण यह था कि बुद्ध क्षत्रिय थे, वे स्वयं गौतम थे, गो रक्षक थे, और साथ ही बैल उनका वाहन भी था। और यही कारण है कि जब बौद्ध धर्म से शैव पंथ का उदय हुआ था, तो बुद्ध यानी ही शिव के साथ हमेशा बैल को दिखाया गया है, जो हर प्राचीन मंदिर में शिव यानी ही बुद्ध की मूर्ति के ठीक सामने स्थापित किया हुआ होता है। धम्म ही नैतिकता और नैतिकता ही धम्म होने की वजह से नैतिकता को धर्म बैल के रूप में दर्शाया गया था। सतयुग में धर्म बैल अपने चारों पैरों पर खड़ा था, ऐसा कहा गया है। वह 4 पैर प्रतीकात्मक रूप से बुद्ध व्यक्ति के रूप में, बुद्ध नाम और ज्ञान के रूप में, बुद्ध का धम्म और बुद्ध का संघ है। उसके साथ ही जो कहा गया है कि धर्म बैल के पैर प्रत्येक युग में एक से कम हो जाते हैं, क्योंकि बुद्ध के महापरिनिर्वाण के साथ ही सतयुग का अंत हो जाता है, और इसलिए ही अगले युग यानी ही त्रेता युग में व्यक्ति के रूप में बुद्ध नहीं रहेंगे, बल्कि बुद्ध ज्ञान के रूप में बुद्ध का धम्म और बुद्ध का संघ ही रहेगा। इसलिए कहा गया कि त्रेता युग में धर्म बैल 3 पैरों पर ही खड़ा था। सतयुग के बाद त्रेता युग है, और त्रेता युग को दूसरा युग कहा जाता है। युगों के क्रम में दूसरा युग होने के बावजूद भी इस युग को त्रेता युग कहने के पीछे बौद्ध इतिहास है, और वह इतिहास इस प्रकार से है। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद मगधराज अजातशत्रु द्वारा प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। प्रथम बौद्ध संगीति में 3 अहर्त बौद्ध भिक्खु काश्यप, उपाली और आनंद द्वारा 3 पिटकों का संगायन 3 महीने में किया गया था। और खास बात यह है कि संस्कृत में त्रेता का अर्थ 3 चीजों का संग्रह ही होता है। बौद्ध इतिहास की सभी महत्वपूर्ण घटनाएं 3 की संख्या में घटित होने की वजह से ही क्रम में यह दूसरा युग होने के बावजूद भी इसे त्रेता युग कहा गया था। त्रेता युग में त्रि की संकल्पना बहुत प्रचलित हुई थी, जैसे कि काश्यप, उपाली और आनंद को त्रिदेव कहना, बुद्ध, धम्म और संघ को त्रिरत्न कहना, 3 पिटकों को त्रिपिटक कहना, त्रिलोक, त्रिक्षेत्र, त्रिनेत्र, त्रिशूल, त्रिमूर्ति, ऐसे ही और भी कई सारे शब्दों का निर्माण त्रेता युग के इतिहास से ही हुआ था। त्रेता युग में 3 अवतार भी बताए गए हैं, वामन, परशुराम और राम, और ये तीनों अवतार क्रमश काश्यप, उपाली और आनंद के प्रतीकात्मक रूप ही हैं। प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता काश्यप ने की थी, जिसका आयोजन राजा अजातशत्रु ने किया था। अरहत भिक्खु काश्यप और राजा अजातशत्रु के इतिहास को आधार बनाकर ही वामन और बलि की कथा रची गई थी। वामन द्वारा राजा बलि से 3 पग जमीन मांगने का सही अर्थ राजा अजातशत्रु द्वारा आयोजित प्रथम बौद्ध संगीति में 3 अहर्त बौद्ध भिक्खुओं द्वारा 3 महीने में 3 पिटकों का संगायन करके बौद्ध धर्म की स्थापना करना ही होता है। त्रेता युग का दूसरा अवतार परशुराम या अरहत भिक्खु उपाली का ही प्रतीक है, क्योंकि उपाली ये शाक्यों के नाई थे
और प्राचीन समय में बाल काटने के लिए फरसे का ही इस्तेमाल किया जाता था और इसलिए ही अरहत भिक्खु उपाली को प्रतीक के रूप में परशुराम कहा गया था। परशुराम तो उपाली को ही कहा गया था, मगर जब ब्राह्मणों द्वारा परशुराम की कथा लिखी गई थी तब उस कथा में अंगुलीमाल का इतिहास भी विकृत करके लिखा गया था। त्रेता युग के तीसरे अवतार राम को बुद्ध के भाई आनंद के प्रतीक के रूप में दर्शाया गया है। इस बात का सबूत यह है कि ऐतिहासिक आनंद की मृत्यु और प्रतीकात्मक राम की मृत्यु लगभग एक जैसे ही घटित होना बताया गया है। त्रेता युग के संबंध में कहा गया है कि त्रेता युग में धर्म में धीरे धीरे कमी आने लगी थी, लेकिन सदाचार और नैतिकता का महत्व बना रहा। ऐसा इसलिए कहा गया था क्योंकि त्रेता युग असल में बुद्ध के महापरिनिर्वाण और सम्राट अशोका के बीच के काल को ही कहा गया था और इस बीच के समय में विनय को लेकर भिक्खु संघ 17 अलग अलग निकायों में बंट चुका था, मगर वे सभी निकाय बुद्ध और धम्म के संबंध में एकमत ही थे। द्वापर युग के बारे में कहा गया है कि इस युग में महाभारत की घटना घटित हुई थी। अब नए नए अध्ययनों से तो यह बात बिल्कुल ही स्पष्ट हो गई है कि जिसे महाभारत का युद्ध कहा जाता है वह सम्राट अशोक द्वारा लड़ा गया कलिंग का युद्ध ही है। महाभारत की कथा सम्राट अशोका के इतिहास पर आधारित है और महाभारत का युद्ध यह कलिंग युद्ध का प्रतीकात्मक रूप ही है। द्वापर युग के बारे में कहा गया है कि इस युग में धर्म का और भी अधिक ह्रास हुआ था, क्योंकि सम्राट अशोक द्वारा बौद्ध धर्म को राजाश्रय मिलने की वजह से भिक्खु संघ को अत्यधिक सम्मान और दान मिलने लगा था, जिसके कारण अन्य तीर्थकों का लाभ सत्कार कम हो गया था। मान सम्मान और दान के लिए अन्य तीर्थक चीवर धारण करके भिक्खु संघ में घुसपैठ कर चुके थे और विभिन्न प्रकार से भिक्खु संघ को दूषित करने लगे थे। सम्राट अशोका के बाद भी भिक्खु संघ कई निकायों में विभक्त हो चुका था। भिक्खु संघ का बिखराव बढ़ता ही जा रहा था, यहाँ तक कि कई अर्ध भिक्खुओं ने अपने अपने नाम से अलग अलग भिक्खु संघ चलाने शुरू कर दिए थे। यही कारण था कि द्वापर युग में धर्म का और भी अधिक ह्रास हुआ था, ऐसा कहा गया है, क्योंकि सतयुग में बुद्ध के महापरिनिर्वाण और त्रेता से द्वापर युग की समाप्ति तक भिक्खु संघ में अनेक निकाय होने की वजह से बुद्ध द्वारा निर्मित भिक्खु संघ नष्ट हो चुका था। द्वापर युग में बुद्ध और धम्म ही बचा था, इसलिए ऐसा कहा गया है कि द्वापर युग में धर्म बल 2 पैरों पर ही खड़ा था। द्वापर युग में विष्णु के 2 अवतार हुए थे, ऐसा कहा गया है। वो 2 अवतार है बलराम और कृष्ण। द्वापर युग में सम्राट अशोका को ही प्रतीकात्मक रूप से बलराम कहा गया है और कृष्ण तो बौद्ध सम्राट कनिष्क ही है। सम्राट कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन करके बौद्ध धर्म की पुनर्स्थापना की थी, इसलिए यह कहा गया था कि द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने धर्म की पुनर्स्थापना और अधर्मों का नाश करने के लिए अवतार लिया था। एक खास बात और भी ध्यान रखने योग्य है, वह यह तीसरा युग होने के बावजूद भी इसे द्वापर युग कहा गया था, क्योंकि इस युग में 2 महान बौद्ध सम्राटों सम्राट अशोक और सम्राट कनिष्क का इतिहास घटित हुआ था और उसे एक युग के रूप में दर्ज किया गया था, इसलिए यह तीसरा युग होने के बावजूद भी इसे द्वापर युग कहा गया था। 4वीं शताब्दी या कृष्ण यानी कनिष्क के कुषाण वंश का ढलता समय था और यही समय मगध में गुप्त वंश के उत्थान का समय था। इसके बाद 5वीं शताब्दी वह समय था जब भारत पर लगातार क्रूर, हिंसक, असभ्य और बर्बर हुनों का आक्रमण हो रहा था। 5वीं शताब्दी में हुनों द्वारा भारत ही नहीं तो विश्व के ज्ञान का केंद्र कहे जाने वाले तक्षशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया गया था। इसलिए यह कहा गया था कि कलयुग में धर्म का और अधिक ह्रास हुआ और अज्ञानता, भ्रम और हिंसा व्याप्त हुई थी। उन्होंने सिर्फ तक्षशिला विश्वविद्यालय को ही नष्ट नहीं किया था, बल्कि उन्होंने बौद्ध धर्म की राजधानी कहे जाने वाले पाटलिपुत्र को भी नष्ट किया था। इसलिए ही कलयुग के संबंध में कहा गया था कि कलयुग यह कलह और अधर्म का युग है। उन तक्षशिला और पाटलिपुत्र को नष्ट करके ही नहीं रुके थे, बल्कि उन्होंने बौद्ध स्थलों और मठों को भी नष्ट किया था, जहां नैतिकता और धम्म का पाठ पढ़ाया जाता था। बौद्ध स्थलों और मठों को हुनों द्वारा नष्ट करने की वजह से ही नैतिकता की जगह पाप और धम्म की जगह अधर्म ने ले ली थी। इसलिए यह कहा गया था कि कलयुग में पाप और अधर्म बढ़ता जाएगा। क्रूर और बर्बर हुन तक्षशिला, पाटलिपुत्र बौद्ध स्थलों और मठों को नष्ट करने के बावजूद भी संतुष्ट नहीं हुए थे।
इसलिए उन्होंने इससे भी बड़ा हिंसात्मक जघन्य अपराध कर डाला था, और वह था बहुत बड़ी संख्या में बौद्ध भिक्षुओं का कत्लेआम करना। बौद्ध भिक्षु नीतिवान, शुद्ध आचरण वाले, ज्ञानवान और विद्वान भी होते थे। हुनों द्वारा बौद्ध भिक्षुओं का कत्लेआम करने की वजह से भारतीय समाज को धर्म का सही मार्ग बताने वाले मार्गदाता ही खत्म हो गए थे, और उन विद्वान मार्गदाता भिक्षुओं की जगह पाखंडी मोक्षदाता ब्राह्मणों ने हथिया ली थी। ब्राह्मण बौद्ध धर्म के विरोधी थे, और इसलिए ही ब्राह्मणों ने बौद्ध धर्म को विकृत करके उसकी जगह ब्राह्मण धर्म को स्थापित करने का काम शुरू कर दिया था। इसलिए यह कहा गया था कि कलयुग में धर्म का गलत तरीके से प्रचार होगा। कलयुग में बौद्ध भिक्षुओं की हत्याएं करके ब्राह्मण उनकी जगह धर्मगुरु बन गए थे। तब से लेकर अब तक ब्राह्मण धर्म गुरुओं ने खुद के फायदे के लिए लोगों का कितनी गिरी हुई हद तक इस्तेमाल किया है, और अब भी कर रहे हैं, यह तो हम देखते ही आ रहे हैं। इसलिए यह कहा गया था कि कलयुग में धर्मगुरु अपने फायदे के लिए लोगों का इस्तेमाल करेंगे। अब एक और महत्वपूर्ण बात जानना जरूरी है कि चौथे युग को कलयुग ही क्यों कहा गया था। भारत पर आक्रमण करने वाले हुनों के नेता क्रमश तोरमान और मिहिरकुल थे। मिहिरकुल तोरमान का पुत्र था, और तोरमान को भारत में हुन शासक का संस्थापक कहा जाता है। मिहिरकुल बौद्ध इतिहास में अपनी खूंखार और ध्वंसात्मक प्रवृत्ति के लिए प्रसिद्ध था। बौद्ध ग्रंथों में मिहिरकुल को दुष्ट और अत्यंत क्रूर बताया गया है, क्योंकि वह मिहिरकुल ही था जिसने तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय को नष्ट किया था, क्योंकि वह मिहिरकुल ही था जिसने धर्म की राजधानी पाटलिपुत्र को भी नष्ट किया था, क्योंकि वह मिहिरकुल ही था जिसने बौद्ध स्थलों और मठों को भी नष्ट किया था, और वह मिहिरकुल ही था जिसने बौद्ध भिक्षुओं का कत्लेआम भी किया था, और वह मिहिरकुल ही है जिसे कल्कि कहा जाता था, क्योंकि मिहिरकुल का ही दूसरा नाम कल्कि राज था। इस बात का सबूत यह है कि जैन ग्रंथों में कल्कि राज के उत्तराधिकारी का नाम अजितांजय बताया गया है, और मिहिरकुल के उत्तराधिकारी का नाम भी अजितांजय ही था। मिहिरकुल ही कल्कि है, और कल्कि ही कली हुआ, और फिर कली ही कल हुआ था। इसलिए ही इस युग को कलियुग या कलयुग कहा जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे बुद्ध को सत्या और सतनाम कहे जाने की वजह से बुद्ध के युग को सतयुग कहा गया था। यानी ही पाप और अधर्म वाले कलयुग की शुरुआत 5वीं शताब्दी से तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय, पाटलिपुत्र जैसे धर्म की राजधानी, बौद्ध स्थलों और मठों को नष्ट करने और असंख्य विद्वान बौद्ध भिक्षुओं का मिहिरकुल यानी कल्कि द्वारा कत्लेआम करने के बाद ही हुई थी। बौद्ध भिक्षुओं की हत्याओं के बाद ब्राह्मणी वर्चस्व का युग शुरू हो जाता है, और इसलिए ही कलियुग ब्राह्मणी वर्चस्व वाला पाप और अधर्म का युग ही है। ब्राह्मणी वर्चस्व का युग यानी ही कलयुग होता है। कलयुग में धर्म बल एक पैर पर ही खड़ा है ऐसा कहा गया है, क्योंकि द्वापर युग का अंत बौद्ध धर्म की राजधानी पाटलिपुत्र को नष्ट करने के बाद ही हुआ था, और उसके बाद कलयुग की शुरुआत हुई थी। यही कारण है कि कलयुग में सिर्फ बुद्ध नाम और ज्ञान के रूप में ही जनमानस में रचे बसे थे, और इसलिए ही ऐसा कहा गया था कि कलयुग में धर्म बल एक पैर पर ही खड़ा था। कलयुग में विष्णु का 10वां अवतार होगा जो फिर से सतयुग की स्थापना करेगा, ऐसा भी कहा गया है। कलयुग के संबंध में अवतार की जो बात कही गई है वह थोड़ी भ्रमित करने वाली है, मगर उसमें भी एक सत्य इतिहास छुपा हुआ है। कलयुग के अवतार के बारे में कहा गया है कि वो 10वां अवतार भगवान कल्कि होगा, जिसे देवदत्त नामक सफेद घोड़े की सवारी करते हुए वर्णित किया गया है। कल्कि यह मिहिरकुल ही है, यह बात तो पहले ही सिद्ध हो गई है, मगर इस 10वें अवतार के वर्णन में एक सत्य छुपा हुआ है, वह है देवदत्त यह नाम। देवदत्त कौन थे, यह बात सभी बौद्ध धर्म के अभ्यासक अच्छी तरह से जानते हैं कि देवदत्त बुद्ध के फुफेरे भाई थे और बचपन से ही उनके वैरी थे। चारों युगों के इतिहास में कलयुग में होने वाले 10वें अवतार के रूप में देवदत्त को भी प्रतीकात्मक रूप से शामिल किया गया था, क्योंकि बिना देवदत्त के बुद्ध का इतिहास पूर्ण हो ही नहीं सकता था, और क्योंकि देवदत्त भी बुद्ध के साथ सतयुग में ही थे, इसलिए ही ऐसा कहा गया कि 10वां अवतार फिर से सतयुग की स्थापना करेगा। सतयुग में बुद्ध, सारिपुत्र, मोदगलायन और काश्यप, त्रेता युग में काश्यप, उपाली और आनंद,
द्वापर युग में सम्राट अशोक और सम्राट कनिष्क और कलयुग में देवदत्त का होना, ये सभी बातें साबित करती है कि युगों का इतिहास ये बुद्ध द्वारा धम्म की स्थापना करने से लेकर बौद्ध धर्म की राजधानी कहे जाने वाले पाटलिपुत्र को नष्ट करने तक का इतिहास ही है। अब तक देखे गए चारों युगों के तुलनात्मक अध्ययन और उदाहरणों से तो यह बात बिल्कुल ही स्पष्ट हो जाती है कि युगों का इतिहास ये संपूर्ण बौद्ध इतिहास ही है।